नमस्कार किसान साथियों, किन्नू वाला फार्मर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मिट्टी जांच है वो कब करवाएं, कैसे करवाएं, क्योंकि कुछ किसान साथी गलत टाइम पर मिट्टी जांच करवा लेते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट है वो गलत हो जाती है, जिससे उनका टाइम भी ख़राब होता है और जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स या एनपीके देने हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो किसान साथियों, मिट्टी जांच है वो आपको अभी अगर आपने खाद पानी डाल दिया है बागों में, क्योंकि तकरीबन लगभग बागों में जो खाद पानी है, एनपीके हैं, फास्फोरस है, जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, गोबर की खाद है, तो वो डाल दिए गए हैं। तो उस हिसाब से अभी आपको मिट्टी जांच नहीं करवानी है। कई किसान यूरिया, डीएपी, एनपीके देने के अभी दिए उन्होंने, वो 5 से 10 दिन के अंदर मिट्टी जांच करवा लेंगे, तो वो रिपोर्ट में सही कुछ भी नहीं आएगा। उस रिपोर्ट में एनपीके भरपूर दिखेगा, लेकिन बाद में उसका जब आप ट्रीटमेंट करोगे कोई किसी तरह का, तो उसमें वो दिक्कत आएगी। पीएच है वो गड़बड़ेशन में आएगा। पीएच, ईसी, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा कम आएंगे। तो आपको मिट्टी जांच कब करवानी है, तो वो आप अभी ध्यान से सुनिए कि आपको जब आपने खाद डाल दिया, आज आपने खाद डाल दी है, तो अभी आप अगर आपने अकेला एनपीके डाला है तो 30 दिन से पहले, यानी अगर वो भी आपने वाटर सोल्यूबल डाला है, तो आप 30 दिन से पहले मिट्टी जांच नहीं करवाएं। अगर आपने सीधा एनपीके 12-32-16, 19-19-19 और जैसे डीएपी वगैरह डाला है, तो आपको कम से कम 45 दिन रुकना पड़ेगा। 45 दिन के बाद आप मिट्टी चेक करवा सकते हैं। अगर आपने उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कुछ और इस तरह की खाद डाली है, तो आपको कम से कम 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आप मिट्टी चेक करवा सकते हैं। और अगर आपने जिप्सम या चूना या कैल्शियम के मतलब जो भी सल्फ़र डाला है आपने, आपको बता दूं, चूना, सल्फ़र और जिप्सम अगर ये चीज़ें डाली हुई है आपने, तो आपको उसके लिए कम से कम 90 दिन का गैप रखना पड़ेगा, उसके बाद आप मिट्टी चेक करवा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है आपको कि आपको अभी मिट्टी चेक नहीं करवानी है। आप अगर मिट्टी चेक करवाओ तो या तो दिसंबर और जनवरी बेस्ट है, नहीं तो जैसे आज आपने खाद डाली है तो आप जून से पहले मिट्टी चेक नहीं करवाएं। जून या जुलाई में मिट्टी चेक करवा सकते हैं, उसके बाद आप दिसंबर या जनवरी में ही मिट्टी चेक करवाएं, नहीं तो आपकी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। क्यों आप अब खाद के रूप में कुछ भी पौधे को देंगे अभी ज़मीन में, तो उसका पीएच, ईसी और बाकी जो आपने दिया है वो तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, बाकी पीएच और ईसी है उसमें भी गड़बड़ेशन आएगी, और आपका जो कार्बन है वो भी घटा हुआ दिखाएगा उसमें। बात करते हैं कि आपको मिट्टी का सैंपल लेना कैसे है। तो मिट्टी का सैंपल आपको, जो आपकी ड्रिप लाइन है उसके 1 फीट बाहर से आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। जहाँ पे आपका जो खाद है वो जहाँ पे आप डालते हो, जैसे फ्लड में आप जहाँ पे कनोपी में अगर घेरे में आप खाद डालते हो, तो उस घेरे से यानी कनोपी से आपको 1 फीट बाहर से आपको जो है मिट्टी का सैंपल लेना है। और पौधे के नीचे और तने के पास से आपको सैंपल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप रूट वगैरह की किसी पौधा बीमार है उसकी चेकिंग करवा रहे हो, उसका आप मिट्टी चेक करवा रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर वैसे मिट्टी चेक करवा रहे हो न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो आप बाहर से मिट्टी चेक करवानी है आपको। और दूसरी बात, अपने एरिया की अगर मिट्टी जांच लैब की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अपने अब की बार 7-8 लैब की मिट्टी जांच करवाई है, तो उसके बारे में अपने विस्तृत वीडियो डालेंगे कि कौन से, अगर उसमें क्या है कि जो सरकारी लैब्स हैं वो भी है, गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट की जो लैब्स हैं उनकी,
और जो प्राइवेट लैब्स है जैसे हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, तो उन लैब से भी अपने मिट्टी जांच करवाई है, तो उसके बारे में रिव्यू आपको बाद में देंगे कि कौन सी। एक अपने हिमाचल से भी करवाई है अब की बार, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कौन सी लैब सही है, कौन सी किसी की रिपोर्ट सही है, किसकी गलत है। तो उसके बारे में आपको बाद में विस्तार से वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। तो अगर आपको जानकारी ये अच्छी लगे तो आप इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान साथियों।